नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है कि सिविलियंस के ट्रायल्स जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। तो ना सिर्फ उन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने की इजाज़त दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का वो फैसला कि जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकते, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये एक मावराए आइन चीज़ है। आपके पास बाकी सारी अदालतें मौजूद हैं, आप वहाँ पे सिविलियंस के जो है वो ट्रायल चला सकते हैं। तो वो जो फैसला आया था, सरदार तारिक मसूद ने माजी के सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच के उस फैसले को भी कलअदम करार दे दिया है। और 103 लोग के जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, जिसमें इमरान खान का भांजा हसान न्याजी भी शरीक है, जो कि हफीज़ुल्लाह न्याजी का बेटा है, तो इन 103 लोगों के जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने के हवाले से सरदार तारिक मसूद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इनके ट्रायल्स जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकते हैं और आपको चलाने चाहिए। और ये फैसला नाजरीन, चूँकि 6 रुकनी बेंच था, तो 5-1 की अक्सरियत से, बिल्कुल वाज़ी अक्सरियत से ये फैसला जो है वो सुना दिया गया। अब इसके ऊपर तबसरा मैं बाद में आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले ये जो केस की समाअत थी, कैसे प्रोसीडिंग हुई, इमरान खान के वकला ने क्या दलाइल दिए, जज के ऊपर इसके ऊपर क्या तासुरात और रिमार्क्स थे, वो सारा जो है वो मैं आपकी समाअत की नज़र करना चाहूँगा। तो नाजरीन, जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो सरदार तारिक मसूद ने यह कहा, माजरत सरदार लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि आप जो है मुतनाज़ा हैं और आप जो है जानिबदार हैं, आपके बारे में तासुर ये है कि आप मुतासिब हैं, और इस केस के हवाले से जो है आपको इस बेंच की सरबराही नहीं करनी चाहिए, तो बेहतर यह है कि आप इस बेंच से अपने आप को अलग कर लें। तो जिसके जवाब में सरदार तारिक मसूद ने यह कहा कि मैं अपने आप को इस बेंच से अलहदा नहीं करूँगा, और ये चीज़ उन्होंने बड़ी गुस्से में कही, और फिर उन्होंने कहा कि आपसे जो होता है आप कर लें। तो उसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि यार ये तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और ये चीज़ तो मावराए आइन है। तो उसके जवाब में सरदार तारिक मसूद ने यह कहा कि आप ये तो जो इंसानी हकूक़ का मामला है ना, ये तो हमें बैठने ही नहीं दे रहा, ये पता नहीं हमें कहाँ तक लेके जाएगा। फिर जनाब सरदार लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि ये जो आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स चला रहे हैं, ये आर्मी एक्ट 21D कि ये जो सेक्शन है उसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के आप ट्रायल चला रहे हैं, और ये कानून जो है ये 1967 में बना था, जबकि उसके बाद 1973 में पाकिस्तान का नया आइन आया था, और उसमें इस कानून को कि जिसके तहत आप सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाना चाहते हैं, इसको रिवाइज़ नहीं किया गया था। लिहाजा आप 1973 के आइन के तहत सिविलियंस के केसेस को कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। तो मज़ीद नाज़रीन, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप कैसे एक इस गैर कानूनी और गैर आइनी चीज़ के ऊपर जो है वो केस की बैठ के समाअत कर सकते हैं। तो इसके जवाब में फिर जो है सरदार तारिक मसूद थोड़ा सा गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर आपको मेरा बैठ के इसके ऊपर समाअत करना पसंद नहीं है तो मैं खड़े होकर इसकी समाअत जो है वो सुन लेता हूँ और सारे मामलात को आगे बढ़ा लेता हूँ। और मज़ीद नाज़रीन, उन्होंने बड़ी सजनिश की उन वकला की, और आखिरकार उन्होंने ये फैसला सुनाया कि अब जनाब ये जो केसेस हैं सिविलियंस के, ये मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, और इसमें अब कोई दो राय नहीं है। गुज़श्ता बेंच का जो फैसला है वो उसको भी कलअदम करार दे दिया, और इस हवाले से भी उन्होंने जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि जस्टिस तारिक मसूद ये वही जज हैं कि जिन्होंने माजी में जब बेंच बना था सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने के हवाले से, तो इन्होंने उस बेंच से ख़ुद को अलहदा कर दिया था। और काजी फ़ायज़ ईसा भी वही जज हैं कि जिन्होंने अब लाइक माइंडेड जजेस का एक बेंच बनाया और ख़ुद एक रास्ता दिया, एक वे पेव किया कि ठीक है जनाब, ये इस तरह का फ़ैसला देंगे। तो मतलब उन्हें पता था कि हमें इस तरह का फ़ैसला चाहिए, तो इस तरह का बेंच बनाना पड़ेगा, और उन्होंने ख़ुद लाइक माइंडेड पीपल को जमा करके एक ऐसा बेंच तश्कील दिया जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने के हक़ में था। लेकिन माजी में नाज़रीन यही ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब थे जो कि दहशत गर्दों के भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने के ख़िलाफ़ थे, और ये कहते थे कि किसी दहशत गर्द का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चलता, वो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए, हाई कोर्ट में चलना चाहिए। अब लोअर कोर्ट्स में इसको लेके जाएं, किसी भी और कोर्ट में लेके चले जाएं, लेकिन कभी भी ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो हैं वो सिविलियंस के नहीं चलेंगे, चाहे ये चीज़ साबित हो जाए कि फ़लाँ शख्स जो है वो दहशत गर्द है और वो बाकायदा किसी एक टेररिस्ट ग्रुप से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। नाज़रीन, अपने गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जस्टिस एजाजुल हसन ने जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा को ख़त लिखा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक 6 रुकनी बेंच बनाया है, और इस बेंच का जो तयन है ये आपने ख़ुद अपनी ज़ाती हैसियत में किया है, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास नहीं था। और तरीका ये था कि अब एक कमेटी बनेगी, और कमेटी ने इस चीज़ का तयन करना था कि बेंच
कौन सा बनेगा, कौन कौन से जजेस उसमें शामिल होंगे। तो जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं फ़ायज़ ईसा, उनके पास तो इस चीज़ का इख्तियार ही नहीं है कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में आज़ादाना तौर पर एक बेंच जो है वो तश्कील दे दे, क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो उन्होंने कहा कि आपने कैसे ये बेंच बना लिया और मुझे आपने एतमाद में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मेरी आपसे चैम्बर्स में मीटिंग हुई थी, मेरी आपके साथ सिटिंग्स होती रही हैं, और उन मीटिंग्स का लुब्बे लुबाब, उसका क्रक्स, उसकी जिस्ट जो है वो डिफरेंट थी, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कुछ और मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हैं वो अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे तजाद है कि मेरी आपके साथ जो बातें हुई थी वो और है, लेकिन उन बातों को आपने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग में कुछ और लिख के दर्ज कर दिया है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो केस की समाअत हो रही है सदारती रेफरेंस के ऊपर, उसका जो आपने बेंच बनाया है उसके मामले के ऊपर भी मुझे जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया। और मज़ीद उनका ये कहना था कि ये जो बेंच आपने बनाया है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, ये 6 रुकनी बेंच, लेकिन असूली तौर पे ये 7 रुकनी बेंच बनना चाहिए था, क्योंकि गुज़श्ता जो फैसला आया था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो 5 रुकनी बेंच ने दिया था, लिहाजा ये अब 7 रुकनी बेंच होना चाहिए था। तो इसके जवाब में नाज़रीन फ़ायज़ ईसा साहब ने फिर एक एजाज़ुल हसन साहब को ख़त लिखा और कहा कि ठीक है जी, अगर आपको एतराज़ है तो नया जो है हम उसकी बेंच की तश्कील दे देते हैं। तो इससे पहले कि जस्टिस एजाज़ुल हसन उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते या वो कहते कि ठीक है जी नया बेंच बनाएं, उन्होंने जनाब आज जल्दी जल्दी में जो है वो फौरी तौर पर फैसला भी सुना दिया है। और मज़ीद नाज़रीन जो फ़ायज़ ईसा ने ख़त लिखा था जस्टिस एजाज़ुल हसन को, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि आप जनाब जुम्मे की छुट्टी के ऊपर जो है घर चले गए हैं, तो आपको घर नहीं जाना चाहिए था, तो आपको 6 दिन अपनी हाज़िरी पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन नाज़रीन होता ये है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जुम्मे के रोज़ जजेस जो हैं वो वापस अपने घरों को लौट जाते हैं और जो भी फाइल्स होती हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं और घर बैठ के छुट्टी वाले दिन वो उन फैसलों को रिवाइज़ करते हैं और तहरीरी फ़ैसले लिखते हैं और सारे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको वो देख के उस हवाले से फ़ैसले सादर फरमा के या सारी प्रोसीडिंग्स देख के मंडे को आके जो है वो उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई करते हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है या मामूल से हट के नहीं था। तमाम जजेस जो हैं वो जुम्मे के रोज़ घर चले जाते हैं और सैटरडे संडे को बैठ के वो तफसील से उन केसेस को देखते हैं, फाइल्स भी साथ लेके जाते हैं। तो जस्टिस एजाज़ुल हसन ने भी ऐसा किया, लेकिन फ़ायज़ ईसा ने इस चीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए जस्टिस एजाज़ुल हसन को ठीक ठाक बुरा भला कह डाला और उनकी जो है वो सरजनिश कर दी। और साथ में उन्होंने जो इख्तियार दिया था जस्टिस एजाज़ुल हसन को कि ठीक है जी आप आएँ नया बेंच तश्कील दे देते हैं, तो उससे पहले कि वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते या वो कहते कि ठीक है जी आएँ नया जो है वो बेंच बनाते हैं या मिल बैठते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, कमेटी बनाते हैं, तो उनके रिप्लाई और रिस्पॉन्स से पहले ही इन्होंने फौरी तौर पे जो है ये फैसला सुना दिया। तो बहरहाल नाज़रीन बहुत गलत हुआ, इंसानी हकूक़ की खुला खिलाफ वर्जी है और पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। और ख़ुद पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि पाकिस्तानियों के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स जो हैं वो नहीं चलने चाहिए। और सबसे बढ़ के ये है कि उसमें वो जो 103 लोग पकड़े गए हैं उनमें से अक्सरियत जो है बेचारे मज़दूर तबके की है, दिहाड़ीदार तबके की है। और चाहिए ये था कि ठीक है उन्होंने गलत किया है, वो बहकावे में आ गए या उनको जो है वो भड़काया गया और वक्ती तौर पर वो अपने हवास खो बैठे, तो एक माफ़ी होनी चाहिए थी स्टेट की तरफ से, उनके लिए एक बड़ा दिल दिखा के उनको वार्निंग दे के उनको जो है वो बख्श देना चाहिए था। क्योंकि गरीब लोग हैं, उनके घराने पीछे उनकी राह तक रहे हैं और उनके घरों में गुर्बत और अफलास ने डेरे डाले हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में स्टेट की तरफ से चूँकि रियासत माँ होती है तो माँ को अपने बच्चों का इतना ख्याल जो है वो ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन उस चीज़ को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया। और अब उनके जो केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने का फ़ैसला हो गया है और बहुत जल्द आपको इन 103 लोगों के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त और संगीन किस्म की जो सज़ाएँ हैं वो देखने में आएंगी। तो फिर वक्त के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।